अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो अलामतें मैंने यहाँ पर लिखी हैं वक्फ़ की, तो इन सिम्बल्स को हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने 6 सिम्बल्स को लिया यहाँ पर, पहले आप इनको एक एक करके समझे। सबसे पहले इस गोल निशान को आप देख सकते हैं, इसको हम आयत कहते हैं, ठीक है, और इसको वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। इसको आयत हम कहती हैं लेकिन इसको वक्फ़े ताम कहा जाता है। तो जब ये कहीं पर आ जाती है, जैसे हर एक सेंटेंस के बाद गोल निशान आ जाता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर गोल निशान, अर्रहमानिर रहीम, फिर गोल निशान, मालिकी यौमिद्दीन, फिर गोल निशान। अब अगर पूरे कुरान के अंदर कहीं किसी सेंटेंस के बाद एक गोल निशान आ जाएगा तो आप समझेंगे कि ये वक्फ़े ताम है, तो हमने वहाँ पर रुकना है, सांस लेनी है आराम से, उसके बाद अगला सेंटेंस हमें शुरू करना है। तो क्या करें, आप यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जीम की तरफ। जीम जो है इसको वक्फ़े जायज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्फ़े जायज़ कहा जाता है, ठीक है। इसको आप साथ साथ लिखें अपनी कॉपी पर, इसको वक्फ़े जायज़ कहा जाता है। अब जीम अगर कहीं पर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर रुकना है। बेहतर है कि आप वहां पर रुके, लेकिन अगर आप वहां पर नहीं भी रुकेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो आप नहीं भी रुक सकते हैं, वो जायज़ है। लेकिन कोशिश करें, बेहतर है कि आप रुके वहां पर, ठीक है। जैसे हम सूरह बकरा के अंदर इसको पढ़ते हैं, आयत नंबर 4 के अंदर, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, क़ब्लिक के बाद जीम आ जाता है तो हम वहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद अगली वाली वबिल आखिरति हुम यूक़िनून को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रुके, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। और इसके मजीद में आपको बताऊँ, आयतुल कुर्सी आप पढ़ते होंगे, वो याद होगी। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, तो हम करते हैं अल हय्युल क़य्यूम। और बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वाव को लाम के साथ मिलाते हैं, तो वहाँ पर इल्ला हु के बाद जीम आ जाता है, फिर आता है अल हय्युल क़य्यूम। आप देख सकते हैं तीसरे पारे के अंदर, तो हुआ के बाद जीम आ जाता है वहाँ पर, तो आप पढ़ते हैं हुवल हय्युल क़य्यूम, या कोई पढ़ता है हु अल हय्युल क़य्यूम। कोई रुकता है, कोई नहीं भी रुकता है, इसलिए यहाँ पर चॉइस है, यहाँ पर नहीं भी रुक सकते हैं, वो जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि आप रुके, बेहतर है कि आप रुके, ठीक है। उसके बाद आप देखें तौ को। तौ जो है इसको हम कहते हैं वक्फ़े मुतलक। क्या कहते हैं? वक्फ़े मुतलक। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्टॉप करना है, यहाँ पर आप ज़रूरी रुके, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप करना ही है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब आप इस सिंबल को देखोगे, तब जब आप वहाँ पर रुकोगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अभी बात जो है, अभी सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं हुआ। बल्कि जैसे इंग्लिश के अंदर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम कॉमा डाल देते हैं, और कॉमा क्या डिनोट करता है वहाँ पर कि अभी कोई और भी बात है जो हमने जाननी है, जो ये कहना चाहता है। तो वैसे ही कुरान मजीद के अंदर तौ आ जाता है, तो कॉमा की तरह है, अभी कोई और सेंटेंस है जो बाकी है, ठीक है। मीनिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जहां पर आ जाता है, लेकिन आपने वहां पर रुकना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये छोटा मीम का सिंबल। जो ये मीम का सिंबल है, इसको हम वक्फ़े लाजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फ़े लाजिम। अब इसको कंपलसरी कहते हैं हम, मतलब कंपलसरी स्टॉप करना है वहां पर। जहां कहीं पर भी ये आ जाए तो आपने वहां पर रुकना है, और इंतहाई ज़रूरी है वहां पर रुकना आपका, ठीक है। तो आप वहां पर रुका करें। जैसे कि सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 16 के अंदर है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये सिम्बल्स को खाली अब याद रखें, मिसालों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने तलाफ़ुज़ नहीं करना है इनका, सिर्फ शक्लों को याद रखना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, इसको आप साथ साथ लिखा करें, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो ये सिंबल है ज़ा का, इसको हम वक्फ़े मजूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फ़े मजूज़। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आपने सीधा यहाँ पर क्या करना है, आगे चलना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधा चलेंगे, जैसा कि सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 24 के अंदर है, आप इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने नहीं रुकना। तो अब जो हमारा सिंबल है वो है सौद का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने नहीं रुकना है, आपने सीधा कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर आप थक जाओ तो आप रुक सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, जो ये आयत अगर कहीं पर आ जाएगी तो आपने क्या करना है, इसको वक्फ़े ताम कहा जाता है। जब ये कहीं पर आ जाए, वैसे तो हर सेंटेंस के बाद आती है, तो आप वहाँ पर रुके, सांस ले, ठीक है। उसके बाद जीम जो है इसको वक्फ़े जायज़ कहा जाता है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, आप यहाँ रुक सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेहतर है कि आप वहाँ पर रुके, स्टॉप करें, उसके बाद कंटिन्यू करें, ठीक है। उसके बाद तौ जो है इसको वक्फ़े मुतलक कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर रुकना होता है, लेकिन जहन में रहे कि अभी सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं हुआ।
उसके बाद ये जो मीम है ये वक्फे लाजिम है और यहाँ पर आपको रुकना इंतहाई ज़रूरी है। जब भी ये कहीं पर आ जाए तो आप वहाँ पर रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, उसके बाद आगे जो आयत होगी, जो लफ्ज़ होगा, वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद जा जो है, अब जा के पास आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नहीं रुकना है, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो आप रुक सकते हैं, वो जायज़ है। उसके बाद सौद जो है, इसको वक्फे मरखस कहते हैं। तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको नहीं रुकना, लेकिन अगर आपका सांस टूट जाए तो आप वहां पर स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 6 सिंबल्स याद रहे होंगे, समझ में आए होंगे। तो अब जो है, अब हम बाकी सिंबल्स को भी लिख लेते हैं। तो अब जो मैंने यहां पर ये सिंबल्स लिखे, तो सबसे पहले अब हम इनको जानेंगे। यहां पर सबसे पहले है ला। ला का मतलब होता है नहीं, ठीक है। अब ला जो है ये खुद कहता है कि नहीं, तो आपको समझ में आया होगा। तो जब आप ला देखोगे कहीं पर, तो आपने वहां पर नहीं रुकना है, आपने वहां पर सीधा प्रोसीड करना है। उसके बाद कौफ है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना होता है, यहां पर हमने नहीं रुकना होता, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा कि हम यहां पर वक्फ है और बाज़ ने कहा यहां पर वक्फ नहीं है, तो इसमें इख्तिलाफ है। तो यहां पर बेहतर है कि आप यहां पर ना रुके। उसके बाद सौद लाम है, सल जो है, यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप रुके, क्या करें, यहां पर आप रुके। इसको हम जो है, इसको हम कद यूसल कहते हैं, कद यूसल, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं अच्छे से, कद यूसल, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ साथ जो है सबटाइटल्स आ रहे होंगे, तो आप वहां से भी इनको लिख सकते हैं। तो इसको कद यूसल कहते हैं। तो यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हमने रुकना होता है, लेकिन अगर हम यहां पर नहीं रुके तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है। आप रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते, यहां पर भी आपको चॉइस है। उसके बाद है सौद लाम या। तो इसका कायदा क्या है कि इसको हम सबसे पहले यहां पर इसको हम कहते हैं अल वस्ल अल अव्वल कहते हैं हम इसको। तो यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप ना रुके, बेहतर है कि आप यहां पर स्टॉप ना करें, बल्कि सीधा प्रोसीड करें, ठीक है। यहां पर नहीं रुकना है, ठीक है। आप समझ में आया होगा। ला जो है इसका मतलब है नहीं, तो यहां पर आपको नहीं रुकना है। कौफ जो है, यहां पर इख्तिलाफ है बाज़ लोगों का, तो यहां पर भी आप ना रुकें। सौद लाम जो है, इसको कद यूसल कहा जाता है, तो यहां पर आप रुके, लेकिन अगर आप नहीं भी रुकेंगे तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको लिखें। अब सौद लाम या जो है, तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने नहीं रुकना है, ठीक है। इसको यहां पर हमने नहीं रुकना है, बल्कि सीधा हमने जो है वहां पे पढ़ना है, जैसा भी वहां पर वो कुछ होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आए होंगे आपको। अब जो है बाकिया अलामतें हैं, उनको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब आप इन पर गौर करें। ये जो यहाँ पर 6 अलामतें मैंने और लिखी, तो इनको समझने की कोशिश करें। जो ये यहाँ पर आप 5 का निशान देख रहे हैं, जो उल्टा दिल जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो है इख्तिलाफ है आयत होने में। मतलब बाज़ लोगों ने कहा कि यहाँ पर आयत है, जहाँ पर ये सिंबल आ जाता है कुरान के अंदर। बाज़ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आयत है, मुकम्मल आयत हो रही है। बाज़ कह रही है कि नहीं, वहाँ पर आयत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर ना रुके, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इख्तिलाफ है। तो जब आप इसको सिंबल को देखो तो आप वहाँ पर ना रुके। उसके बाद है वक्फ़े क़िफ़। अब क़िफ़ जो है, यहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है। जैसा कि सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 285 के अंदर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जब ये क़िफ़ आ रहा है ना उस आयत के अंदर, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद अगली वाली आयत को पढ़ना है, अगले वाले लफ्ज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इस सख्ता को देखिए, आप सख्ता पर गौर करें। सख्ता जो है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है। यहाँ पर रुकना है, लेकिन रुकना ऐसे है कि आवाज़ रुक जाए, सांस ना टूटे, ठीक है। मतलब अगर सांस जो है, सांस नहीं रुकना चाहिए। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो के बाद स्टॉप किया, उसके बाद मैंने आवाज़ को बंद किया, ना कि सांस को बंद किया। सांस मेरा वहीं पर है, जैसे इतना, मगर सांस मैंने बंद करके रखा। मतलब ये जो इस चीज़ को आप समझे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सांस बंद करना है। मतलब आप ऐसा ना करें, आप वहाँ पर वक्फ करो, आवाज़ भी बंद कर दो और सांस भी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जैसा मैं आपको जो है लंबा करके दिखाऊंगा ये, ताकि समझ में आ जाए। जैसे फिर जो मैंने सांस बंद किया, तो आपको यही करना है। जब आप इस सख्ता को देखोगे तो आपने क्या करना है, आपने जब किसी आयत के अंदर आएगा ये, तो आपने वहां पर क्या करना है, स्टॉप करना है। जैसे हम इसको देखते हैं सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर आयत नंबर 14 के अंदर, जैसे वहां पर लिखा होता है ऐसे कल्ला बल, फिर वहां पर ऐसे सख्ता है,
फिर है राना। ठीक है, आयत करीमा को आप देख सकते हैं, तो वहां पर लिखा है कल्ला बल राना, तो कल्ला बल के बाद वहां पर ये सकता, ये सिंबल आ रहा है। आयत करीमा को आप देख सकते हैं, तो वहां पर लिखा है कल्ला बल राना, तो कल्ला बल के बाद वहां पर ये सकता, ये सिंबल आ रहा है। तो कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, तो ऐसे पढ़ते हैं कल्ला बल राना। बल के बाद हम रुक जाते हैं, आवाज बंद करते हैं, सांस को बंद नहीं करते, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद जो है, उसके बाद है वक्फा। वक्फा जो है, वक्फा भी कैसे करना है, यहां पर ऐसा ही करना है जैसे कि यहाँ हमने शॉर्ट किया, यहां पर हमने थोड़ा सा अब लॉन्ग करना है। ठीक है, सकता जो है वहां पे शॉर्ट करना है, वक्फा के अंदर लॉन्ग करना है, क्योंकि जब आप देखते हैं सूरह बकरा के अंदर जो आखिरी आयत है वहां पर है वाफ़अन्ना, वहां पर फिर वक्फा आ जाता है ऐसे वाफ़अन्ना, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर वाफ़अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, तो हम वहां पर क्या करते हैं वाफ़अन्ना वाफ़अन्ना, फिर वहां पे अन्ना के बाद रुके, लेकिन आवाज बंद करके रुके, सांस को बंद ना करें। ठीक है, वाफ़अन सॉरी यानी सांस रोके रखें, आवाज को बंद करें। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। कैसे वाफ़अन्ना, आवाज बंद होगी, सांस वहीं पर है। वग़फ़िर लना वरहमना, तो हमने आवाज को जो है बंद करना है, सांस हमने वहीं पर रखना है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना, बल्कि एक जगह रखना है। ठीक है, हो गया ये, चलो हो गया ये। अब है जो है, अब है एक ये मुआनिका जो है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं बोर्ड रब करने के बाद। अभी इसको रहने दे, पहले इसको देखिए। जो आइन है ना, ये आइन आप देखोगे आयत के ऊपर भी आ जाता है कभी कभार, ये सिर्फ डिनोट करता है कि ये रुकू है। ठीक है, रुकू, जब रुकू एक बराबर हो जाएगा, किसी आयत के ऊपर आप ऐसा निशान देखोगे आइन का कहीं पर भी, तो आप समझना कि हमारा रुकू यहाँ पर बराबर हो गया। और ये रुकू मतलब जब रुकू बराबर जो हो जाता है तब ये आइन आ जाता है। फिर उस आयत से लेकर दूसरी आयत तक ऐसी आइन आएगा, तो वहाँ पर दूसरा रुकू, फिर तीसरी पर तो तीसरा रुकू। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है मुआनिका। मुआनिका में आपको समझाता हूँ, पहले मैं अच्छे से वहाँ पर आपको आयत में ये समझाना पड़ेगा। तो ये जो है, ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है, इसको आप जहन में रखिए, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको ये समझाता हूँ। अब जो है मैं आपको मुआनिका यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं मुआनिका। ठीक है, तो ये मुआनिका क्या है, सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, ये मुआनिका जो है ये डॉट्स है। ठीक है, ये डॉट्स आपने बहुत ही कम देखेंगे कुरान मजीद के अंदर। ये जो ऐसे ये डॉट्स होते हैं, ये 3 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं को मुआनिका कहते हैं। ये 3 डॉट्स होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार ये जीम जो होता है उसके ऊपर ऐसे 3 डॉट्स बने होते हैं, सा जैसे, सा के ऊपर जैसे 3 डॉट्स होते हैं ना, ऐसे सा के ऊपर जैसे 3 डॉट्स होते हैं, वैसे ही उधर जीम के ऊपर होते हैं, ऐसी जीम के ऊपर होते हैं। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है, जब आप एक आय करीमा को पढ़ते हैं, किसी आय करीमा को पढ़ते हैं, उसके अंदर ऐसी जीम आ जाता है, उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, फिर दूसरी आगे लिखा होता है, फिर ऐसा जीम, उसके ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर देखोगे ये आयत लिखी है, फिर बीच में जीम सा, फिर और आगे फिर वहाँ पे जीम सा। इस बात का ख्याल रखें, ये आपको कुरान में बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि आपको मैं मिसाल दूँ, ये है सूरह फुरकान के अंदर आयत नंबर 32 के अंदर, सूरह फुरकान आयत नंबर 32, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सूरह फुरकान आयत नंबर 32 के अंदर आय करीमा जो है, मैं यहाँ पर भी शो कर दूंगा, तो आप उस आय करीमा के अंदर देखें, वहाँ पर जीम सा आते हैं 2 बार एक ही आय करीमा के अंदर। अब इसका कायदा सुनिए क्या है, अब आपको समझ में आ गया। ये एक आयत के अंदर 2 आ जाते हैं, सेम कॉपी आ जाती है थोड़ा आगे चल के। तो इसका कायदा है कि आप एक जगह रुकें, दूसरी जगह ना रुकें, या आप दूसरी जगह रुकें तो एक जगह ना रुकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो आय करीमा यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसी आय करीमा में समझा देता हूँ। तो अब आप इस आय करीमा पर गौर करें, जो मैंने अभी आपको मुआनिका की जो मिसाल बताई सूरह फुरकान के अंदर आयत नंबर 32 के अंदर, वो है जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस आयत के अंदर, देखिए यहाँ पर आ गया जीम सा, फिर आगे देखिए इसी आय करीमा के अंदर दूसरा जीम सा आ गया। तो अब आपको पता है जीम सा
मतलब मैं जीम सा क्यों बताता हूँ इसको, ये सा नहीं है असल में, आप समझेंगे ये सा है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर सा जैसे ये 3 डॉट्स है ना, तो मैं इसको जीम सा बता देता हूँ आपको समझाने, ताकि आसान भाषा में आप इसको एक ट्रिक के तौर पर आप इसको याद रखें, ठीक है। इसको मुआनिका कहते हैं, 3 डॉट्स जो होते हैं ये नुक्ते होते हैं, तो इसको आप यहाँ पर याद रखें। ये जीम जो है इसके ऊपर 3 डॉट्स है, लेकिन आप देखिए इस आये करीमा के अंदर ये 2 जगह आते हैं, देखिए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, ठीक है। अब इसका कायदा क्या है, या तो आप पहली जगह पे पहले स्टॉप पे रुके, या दूसरे पे रुके, या दूसरे पे रुके पहले पे ना रुके। मतलब आपको जो है जब ये आये करीमा के अंदर आ जाए, 2 आते हैं ना ये, तो आपने क्या करना है, किसी में से एक पर रुकना है आपको, या पहले वाले पे रुक सकते हैं या दूसरे वाले पे, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पर, मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं रुकूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, जुमलतन वाहिदा वाहिदा, मैंने दह पढ़ा, यहाँ पर तनवीन थी ना, तनवीन साकिन में तब्दील हो जाती है हाय साकिना में, तो मैं यहाँ पर रुका, मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, फिर कैसे पढ़ा, कज़ालिका लिनुसब्बित, कज़ालिका लिनुसब्बित, तो मैंने कज़ालिका काफ की ज़बर को पढ़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉप नहीं किया, वक्फ नहीं किया, तो मैंने कज़ालिका लिनुसब्बित बिही ये सारा पढ़ा। लेकिन अगर मैं अब पहले वाले पे ना रुकूं तो इस पर रुकूं, तो मैं क्या करूंगा, जुमलतन वाहिदतन कज़ालिक, तो मैं क्या करूंगा, तंग करूंगा, इस तनवीन को मैं अदा करूंगा, क्योंकि इस तनवीन के बाद ये काफ आ रहा है, और काफ जो है ये हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर क्या होगा, इख्फा होगा। इस जीम के पास मैं नहीं रुका, मैं इसके पास रुका, तो यहाँ पर अब जो ये ज़बर थी इसको नहीं पढ़ूंगा, ये साकिन बन जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा जुमलतन वाहिदतन कज़ालिक, कज़ालिक, यहाँ पर रुका मैं, फिर आगे से पढ़ूंगा, लिनुसब्बित बिही, फिर मैं आगे से पढ़ूंगा। तो आपको ऑप्शंस है, यहाँ पर आप यहाँ पर रुके, या यहाँ पर रुके, या पहले वाले पे रुके दूसरे पे ना रुके, या दूसरे पे रुके तो पहले वाले पे ना रुके। तो इस बात को जो है आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं और 3 वक्फ जो है वो होते हैं। सबसे पहला एक होता है वक्फ नबी। क्या होता है, वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप ऐसा वक्फ नबी देखें कहीं पर, तो आप वहाँ पर रुके, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर वक्फ किया है। उसके बाद आता है वक्फ मुनज़्ज़ल। क्या आता है, वक्फ मुनज़्ज़ल। वक्फ मुनज़्ज़ल क्या है, वहाँ पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर वक्फ किया, तो इसलिए वहाँ पर भी क्या है, मुस्तहब है वहाँ पर वक्फ करना। तो यहाँ पर भी क्या है, मुस्तहब है वक्फ करना। वक्फ नबी आ जाए, वक्फ मुनज़्ज़ल आ जाए, तो वहाँ पर मुस्तहब है कि आप भी वहाँ पर वक्फ करें। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है वक्फ गुफ़रान। क्या है, वक्फ गुफ़रान। तो इस वक्फ गुफ़रान के पास क्या करना है, जब आप यहाँ पर रुक जाएं तो आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर अल्लाह ताला से मगफ़िरत की दुआ करें, और भी आप अल्लाह से जो दुआ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो दुआ कर सकते हैं। तो ये है वक्फ गुफ़रान और वक्फ मुनज़्ज़ल, वक्फ नबी, ये 3 जो वक्फ है यहाँ पर आप रुकें। और यहाँ वक्फ नबी के पास इसलिए रुकें क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर वक्फ किया। वक्फ मुनज़्ज़ल क्योंकि जिब्रील अमीन जब कुरान को लेकर आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो जब कुरान उतारा गया नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो रुक रुक के ही आया, तो उसमें ये जो है वक्फ मुनज़्ज़ल आ जाता है कि जिब्रील अमीन ने वक्फ किया, तो ये उसमें आ जाता है। उसके बाद वक्फ गुफ़रान जो है, तो अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ पर मगफ़िरत की दुआ मांगे, और अल्लाह ताला से जो आपके दिल में जो नेक हाजात हो वो भी आप मांग सकते हैं यहाँ पर इस वक्फ के पास। तो आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इन सिम्बल्स को आप बार बार देखें, वीडियो को जो है पीछे ले जाएँ, पॉज करें, कायदों को लिखें, सबटाइटल्स भी आ रहे होंगे, इन सबों को देखें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लास थी हमारी, ये आखिरी क्लास थी। इसके साथ ही हमारा जो तजवीद का जो ये सेशन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज इख्तिताम होने जा रहा है। मुझे दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।